नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। आपके भी यदि आईटीआई के बेक एग्ज़ाम होने हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले एक क्लास हुई है जिसमें हमने इम्पोर्टेंट 10 सिंबल्स बताए हैं आपको, जो हर बार आईटीआई एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम 10 इम्पोर्टेंट फ्री हैंड टूल्स आपको बताने वाले हैं जो अब तक के हुए आईटीआई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं या फिर सर्वाधिक बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो यदि आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन हैंड टूल की प्रैक्टिस जरूर करें। हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें से आए, और हो सकता है क्या एग्जाम में इन्हीं में से देखने को मिलता है। जैसा कि आप सभी को पता है, आईटीआई एग्जाम में हर बार के जो प्रश्न आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हीं में से रिपीट हो जाते हैं ताकि आप इजीली पास हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम में जाने से पहले आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, और साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़े होंगे, उन्हें भी बताइए ये इंपॉर्टेंट हैंड टूल, उनकी वो प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपके सामने है वो है हैंड टूल। और आप सभी ने यदि आईटीआई में प्रैक्टिस की है, आपके टीचर्स ने कहा है प्रैक्टिस करने के लिए, तो इनको तो आपने नहीं छोड़ा होगा। एक बार तो इन्हें जरूर पढ़ा होगा या फिर इनके लिए प्रैक्टिस की होगी। पहला जो हैंड टूल है आप सभी के सामने कौन सा है? फाइल। तो फाइल यानी कि रेती। तो इनमें से कौन कौन सी रेती है जो बार बार पूछी जाती है या सर्वाधिक बार रिपीट हुई है, उनमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। 4 रेतियां मैंने ली है, और भारत स्किल की वेबसाइट पर या फिर उनकी जो ऑफिशियल निमी की बुक है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, उसमें यही 4 फाइल आपको दे रखी है। पहली है कर्व कट। कर्व कट यानी कि देखिए, रेती में आपको 1-2 नाम लिखने हैं, हर डायग्राम में नाम लिखने हैं। तो पहले तो इसका नाम लिख लीजिए, क्या होता है? हैंडल। हैंडल होता है। आपको ड्राइंग में पूरे कैपिटल लेटर लिखने होते हैं, ये आपको पता होगा। फिर आप यहां लिख लीजिए टिप। टिप। उसके बाद लिख लीजिए यहां एज। एज की स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, ये वाली एज आपको लिखनी है। और यहाँ आपको लिखना है शोल्डर, और जो भी आपके हैं हिल, टैंग, वो भी आपको लिखना है। और यहाँ होते हैं जो कट फाइल होती है, वो यहाँ होती है कर्व कट, यानी कि कर्व की आकार में इनको कट देना है, और बाकी संरचना सेम है। वहीं यदि रास्प कट की बात आए तो रास्प कट में क्या होता है? ऐसे ऐसे दाने दाने होते हैं, रफ रेती जिसे हम बोलते हैं, इस प्रकार से कट लगे हुए हैं, और बाकी सारे नाम इसके सेम हैं। आप 4 से 5 नाम लिख दीजिए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद है ये सिंगल कट, यानी कि इसमें केवल एक इस प्रकार से कटे होते हैं। और डबल कट में क्या होता है? ऐसे तो कटे होते हैं, साथ में ऐसे भी कटे होते हैं, ये होती है आपकी डबल कट। तो ये आगे दे रखिए, वो डबल कट है। तो ये आपको रेती में देखना है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या ध्यान रखना है। डायग्राम तो देख लीजिए, यही बनाने हैं आपको। डायग्राम तो आपको यही बनाने हैं। नाम लिखते समय ध्यान देना है, इसका नाम लिख के आइए जरूर, इजी नाम है, याद हो जाएगा, हैंडल। और देखिए, मेरी तो आदत है छोटे लेटर लिख रहा हूं मैं, आप कैपिटल लेटर लिखिए। जैसे कि हैंडल लिखना है तो आपको ये वाला यूज करना है, हैंडल, है ना। आदत है, नहीं तो इस प्रकार से आपको हैंडल वर्ड लिख कर आना है। फिर आपको यहां लिखना है टिप। यहां लिखना है आपको एज, ये वाली एज। और यहाँ आपको हिल और सारे कट, जो भी 4-5 इंपॉर्टेंट नाम हैं वो लिख दीजिए। जैसे शोल्डर, शोल्डर की स्पेलिंग लिख दीजिए, हिल लिख दीजिए, एज लिख दीजिए। ये आपको 4-5 नाम लिखने हैं। और ये रेती सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन, वो है देखिए टी स्क्वायर। पहले ही चैप्टर में आता है, जब आप ड्राइंग की शुरुआत करते हैं तो पहला चैप्टर कौन सा आता है? जहां आपको टूल्स के बारे में बताया जाता है, और उसमें ये एग्जाम या क्वेश्चन आता है। फिर आपको ये बनाना है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर में ध्यान से देखिए कितना बनाना है। यहाँ आपको कोण बनाना है, ये 90 डिग्री का होना चाहिए, बस इतनी ध्यान रखिए। इसका नाम दीजिए स्टोक, ये आपकी ब्लेड, और वर्किंग एज, इतना नाम देना है। सबसे इजी डायग्राम कहा जाए तो ये टी स्क्वायर का होता है। इसकी भी एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर बार ज़्यादातर ये रिपीट होता रहता है। उसके बाद जो डायग्राम है वो है आपके रिंग स्पेनर। रिंग स्पेनर में
रिंग स्पिनर और एक आगे वाला जो इंपॉर्टेंट है कौन सा है, ये वाला ओपन एंड, दोनों में से एक आ सकता है। फ्री हैंड स्केचिंग का मतलब होता है आप अपने आकार से ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है उतने साइज का बना सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी नंबर नहीं काटे जाते हैं। इसमें देखिए आपको रिंग में ये दो ध्यान रखना है। जब आपसे कहा जाए स्पेनर का बनाइए, तब तो मैं आपसे कहूँगा दोनों में से जो आपको पसंद आता है वो बनाइए, या तो ये वाला, ये देखिए ये वाला, या फिर रिंग वाला, जो आपको इजी लगे वो बना दीजिए। लेकिन जब नाम आ जाता है स्पेशली रिंग या फिर ओपन, तब आपको ध्यान देना है रिंग में ये वाला बनाना होता है। इसमें किसी के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस लिख दीजिए रिंग स्पिनर, ये आपको नाम देखना है। सॉरी एक बार, ये देखिए ये आपको केवल नाम लिखना है रिंग स्पिनर। फिर से वही हो गया क्या, ये लो रिंग स्पिनर, ये आपको नाम लिखना है। और यदि आपको वो कहे ओपन वाला, तो ओपन वाले में कितना है, स्पिनर सबको पता है ना, ओपन वाले में बस आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एक बात खास होती है, ये थोड़ा एक छोटा बनाना होता है, एक थोड़ा सा बड़ा बनाना होता है। और देखिए इसका इधर मुंह खुला है तो उसका थोड़ा सा इधर, ये बस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, बस इतना ध्यान आपको रखना है। ये सर्वाधिक रिपीट हुआ क्वेश्चन है आईटी एग्जाम में, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका भी आ सकता है, इस पर ध्यान एक बार दे लीजिए। और इजी डायग्राम है, हर बार रिपीट होते हैं, आपको ये पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए स्क्रू ड्राइवर, कौन सा डायग्राम है, स्क्रू ड्राइवर, तो इसकी भी आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, कोई बड़ा डायग्राम नहीं है, इजीली बस छोटा आपको ऐसे करना है। और मैं आपको बना के तो सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बस यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है और इजीली आप कर पाएंगे। ये आपका डायग्राम है ना, हो जाएगा आपसे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसकी वीडियो खत्म होने के बाद कॉपी में इसे बनाकर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। इसके बाद देखिए कौन सा है, बॉल पिन हैमर। तो बॉल पिन हैमर, क्ला हैमर, मेलेट और एक आता है क्रॉस पिन हैमर। ये 4-5 हैमर के प्रकार है जिनमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, और सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है बॉल पिन हैमर। हैमर में भी आप एक बार नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं, क्ला हैमर, क्ला हैमर, बॉल पिन हैमर, उसके बाद है आपके क्रॉस पिन हैमर, और एक मैंने आपको बताया मेलेट। मेलेट यानी कि जो लकड़ी का हथौड़ा होता है वो। तो 4 ये है, इनके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चारों में से एक देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा मेलेट और बॉल पिन आता है, तो मैं इस वीडियो में दोनों ही आपको बताने वाला हूँ। पहला है आपको बॉल पिन, और बॉल पिन के तो 4 नाम आपको याद कर ही लेने हैं। एक ये होता है हैंडल, जो लकड़ी का बना होता है, ये चिक है इसका, चिक यानी कि गाल बोलते हैं जिसे, वो चिक इसका बना हुआ है। फिर ये है फेस, फेस जहाँ से हम मारते हैं या फिर दूसरे पर चोट पहुँचाते हैं, ये है फेस। ये है ई होल, जहाँ हथौड़ा लगा होता है, ई होल, और ये आपको नाम याद रहे तो रख लेना। और ये है इसकी पिन, पिन में ही अंतर है, इसलिए 2-4 प्रकार है। गोल पिन है, जैसे कि इसमें दे रखी है इस प्रकार से पिन, तो गोल प्रकार से पिन है, यानी कि ये बॉल पिन है, बॉल की तरह। यदि क्रॉस होती तो आपकी क्रॉस पिन हो जाता। और क्ला हैमर में ऐसे होती है, मैं आपको बना के बताऊं, इस प्रकार से होती है, यानी कि 2 बीच में ऐसी होती है कि किसी कील को पकड़ के दीवार से खींच लेते हैं, वो क्ला हैमर होता है। तो आप पहचान जाएंगे, ये इजी डायग्राम है, इसकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। उसके बाद देखिए कौन सा डायग्राम है, आप कहेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर। तो कॉम्बिनेशन डायगोनल ये प्लायर है जिनके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन देते हैं, तो मैंने इस डायग्राम में आपके लिए लिया है कटिंग प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर। तो इसमें आपको 4-5 नाम भी याद रखने हैं, कौन सा नाम क्या होता है। इसका दे रखा है साइड कटर, तो ये नाम आपको लिखना है वहाँ। इसका दे रखा है ग्रिपिंग सरफेस, ये है आपके जॉइंट कटर, हैंडल। तो 4-5 यदि आपको नाम याद रहते हैं तो लिख दीजिए। 4 नाम यदि लिखते हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, या फिर यदि आपका डायग्राम कहीं गलत है तो भी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो आपको 4 नाम हर डायग्राम से याद कर लेने हैं, चाहे ज़्यादा नाम दे रखे हों बुक में, लेकिन आप 4 से 5 याद कर लीजिए जो आपको ईजी लगे। और लास्ट जो आपके लिए डायग्राम है वो है मिलेट का। मैंने आपको बताया ना कि बॉल पिन हैमर और मिलेट का हर बार एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। मिलेट क्या होता है, ये होता है लकड़ी का हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा होता है, हथौड़ा लिखते हैं क्या ऐसे, ये लीजिए, ये वाला होता है मिलेट। इसमें क्या ध्यान रखना है, हैंडल होता है ना वो बॉल पिन में तो आपने देखा, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए
काला बॉल पेन, ये देखिए यहाँ बॉल पेन होगा। इसमें देखिए यहाँ मोटा है, यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ये मोटा है, लेकिन जैसे जैसे पास में आ रहा है तो इसका ये क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है, यानी कि पतले से ऐसे मोटा हो रहा है। लेकिन इसमें आपको मिलेट में देखना है सारा एक जैसा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो आपको दे रखा है एक जैसा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी वुडन हथौड़ा होता है या फिर लकड़ी का हैंडल होता है। तो इसमें या तो आप नाम लिख लीजिए हैंडल या फिर लिख लीजिए वुडन हैंडल, यानी कि लकड़ी का हैंडल। ये है आपका स्टोक और ये है इसका फेस, दोनों तरफ से एक जैसा होता है। ये 4 से 5 आपको डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करने हैं। तो यही थे आज की वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट हैंड टूल या फ्री हैंड स्केच के टूल्स जो हर बार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, न्यूज एंड स्टडी मटेरियल इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है।